हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ बहुत ही यूज़फुल घरेलू टिप्स एंड ट्रिक्स, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर के कामों को तो आसान बना ही सकते हैं, साथ में ढेरों टाइम आपका बच जाता है ऐसे ट्रिक्स को यूज़ करने से। तो चलिए ऐसे ही घरेलू टिप्स एंड ट्रिक्स को देख लेते हैं जो होने वाले हैं काफ़ी यूज़फुल। तो जो फर्स्ट ट्रिक है ना फ्रेंड्स, वो इस तरह के ऑयल को लेकर होने वाली है। कई बार हम कुछ चीज़ों को फ्राई करते हैं और आपने देखा होगा उसके बाद जो हमारा ऑयल है ना वो बच जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारे खाने के पार्टिकल्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम दोबारा इसे यूज़ में नहीं ले सकते। तो आज बहुत ही बढ़िया सा तरीका लेकर आ गई हूँ। अगर आप इस तरीके की चाय छन्नी का भी यूज़ करते हैं ना, तब भी ऑयल में से ये पार्टिकल निकल ही आते हैं। तो आपको रखना है टिश्यू पेपर। अब देखिए छन्नी में हमने टिश्यू पेपर लगा दिया है और आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया तरीके से ऑयल एकदम छन के निकला है। एक भी खाने का पार्टिकल इसमें नहीं बचा है, जिससे हम इसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो होने वाली है हमारी लॉक को लेकर। हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चाबियां होती हैं ना, तो एक चाबी को जब भी हमें यूज़ करना हो तो बहुत सारी जब भी होती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि कौन सी चाबी जो है किस ताले की है, या फिर कई बार हम बच्चों से खुलवाते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता है 1 घंटे तक कि कौन सी चाबी किस ताले की है। तो आज बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक लेकर आ गई हूँ। अगर आपको भी इस तरीके से बहुत सारी चाबियाँ एक ही जगह पर रखने की आदत है ना, तो आप इस ट्रिक को लगाएंगे तो आपको ईजिली जो भी ताले की चाबी होगी एकदम से मिल जाएगी। तो आपको इसके लिए नेल पेंट का यूज़ करना है। आप उसी नेल पेंट को ताले पर अप्लाई कीजिए और उसकी चाबी पर उसी नेल पेंट को अप्लाई कीजिए। अलग अलग तालों के लिए अलग अलग नेल पेंट का यूज़ करेंगे और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका जो झंझट था ना, जितनी बार भी आप ताले को यूज़ करते थे आपको चाबियां ढूंढनी पड़ती थी, वो एकदम से ख़त्म हो गया है ना। बहुत ही बढ़िया सा तरीका। आई होप ये भी छोटी सी ट्रिक आपको बेहद ही पसंद आई है। तो यहाँ पर इसे सूखने देंगे और उसके बाद देखिए जैसे मर्जी आप इसका यूज़ लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो होने वाली है पैंट में जिप को लेकर। कई बार हम पैंट जब डालते हैं ना फ्रेंड्स, तो जिप हमारी बिल्कुल लूज़ हो चुकी होती है और जैसे ही हम बैठते हैं ये अपने आप ही खुलने लग जाती है। तो आज बहुत ही बढ़िया सा तरीका लेकर आ गई हूँ। अगर आपकी पैंट की जिप भी इस तरीके से लूज़ पड़ गई है तो आपको यूज़ करना है इस तरीके से, जो चाबियों के हमारे पास छल्ले आते हैं ना, उनका ही यूज़ आपको ले लेना है। ये गोल किसी रिंग का यूज़ भी ले सकते हैं, लेकिन वो खुलने वाला होना चाहिए। तो आप जिप में इस रिंग को डाल दीजिए, उसके बाद इस रिंग को आप बटन में डाल दीजिए और बटन को लॉक कर लीजिए। ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। आई होप ये भी छोटी सी ट्रिक आपको पसंद आई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो धीरे धीरे जब हम घर में दरवाज़ों को यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा एक तो उनकी शाइन भी ख़त्म हो जाती है, साथ में उनका पेंट भी ख़राब हो जाता है। तो आज बहुत ही बढ़िया सा तरीका लेकर आ गई हूँ। इन्हें बिल्कुल एकदम साफ़ बनाया जा सकता है बिना पेंट किए हुए। आपको लेना है कुछ बूंदे ऑयल। तो यहाँ पर मैं सरसों के ऑयल का यूज़ ले रही हूँ। एक पुराने कपड़े में आप सरसों का ऑयल लगा लीजिए और देखिए हल्का सा आप इसे गीला भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसे गीला भी कर लिया है और उसके बाद देखिए आप दरवाजे को इससे साफ़ कीजिए। आप देखेंगे 2 ही मिनट में आपका दरवाज़ा एकदम क्लीन हो जाएगा और साथ में ये चमकने भी लगेगा। बिल्कुल भी इसमें पेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आप देख ही पा रहे हैं धीरे धीरे करके मैंने सारे दरवाजे को साफ़ कर लिया है। अब आप सूखने के पर इसे देख सकते हैं एकदम ये साफ़ हो चुका है ना। बहुत ही बढ़िया सा तरीका। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो अगर आपके पास भी ऐसा हैंगर पड़ा हुआ है तो आप इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ कपड़ों की जो क्लिप्स आती है ना, उनका हमें यूज़ लेना है। तो आपके पास अगर ढेरों क्लिप्स है ना, तो आपका तो और भी बेनिफिट होने वाला है। आप इन क्लिप्स को देखिए धागे की मदद से ये जो हमारा हैंगर है इसमें अटैच कर लीजिए। तो क्लिप के पीछे अगर होल बना हुआ है तब तो अच्छा है, अगर होल नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पर होल कर भी सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने सभी चिमटियों में होल जो हैं वो हमारे पास हैं बने हुए। तो इस तरीके से धागे की मदद से सभी हैंगर में हमें हमारी चिमटियों को बांध देना है। तो ये जो हमारी क्लॉथ क्लिप रहती है ना, बहुत ही यूज़फुल रहती हैं फ्रेंड्स। अगर आपके पास भी एक्स्ट्रा हैं तो इन्हें फेंकने के बजाय देखिए कितनी बढ़िया तरीके से आप इनका यूज़ ले सकते हैं। तो इस तरीके से सभी चिमटियों को हमें जो है ना वो इसमें बांध देना है। क्लिप्स को अच्छे से बांधिएगा ताकि इसकी गांठें जो है ना वो निकले ना, और धागा आपको मजबूत लेना है। एक मजबूत धागे से ही आप इसे बांधिएगा। तो यहाँ पर देखिए
मैं आपको इसे अच्छे से बांध कर दिखाती हूँ। और देखिए इसके बाद सभी जो हमारे पास क्लिप्स हैं ना, हमने इसी तरीके से धागे से उन्हें बांध लिया है। अब हम इसका यूज़ ले सकते हैं किचन में। तो आइए किचन में किस तरीके से हमने इसका यूज़ लिया है। तो मैंने यहाँ पर देखिए किचन टॉवल को हैंग कर लिया है, साथ में किचन के जो भी कपड़े हम यूज़ करते हैं ना, उन्हें भी हैंग कर सकते हैं। तो बर्तनों को पोंछने के लिए देखिए जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं ना कपड़ों का, हम इन्हें वहाँ पर हैंग कर सकते हैं। है ना बहुत ही बढ़िया सा तरीका। तो इस तरीके से ढेरों चीज़ें जो किचन में आप यूज़ कर सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप इस तरीके से देखिए इसे अलमीरा में भी हैंग करके रख सकते हैं। इसमें मैंने सॉक्स लगा दिया है, हैंकी हमने लगा दी हैं। ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों को रखने के लिए आप इसका यूज़ ले सकते हैं। है ना बहुत ही बढ़िया सा तरीका। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। जो इस तरीके के दाग पेन के हमारे कपड़ों में लग जाते हैं ना, तो आज बहुत ही बढ़िया सा तरीका लेकर आ गई हूँ। अगर आपके कपड़ों में भी पेन के दाग लग गए हैं तो आप एकदम से इन्हें क्लीन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए डेटोल। तो आपको थोड़ा सा डेटोल लेना है फ्रेंड्स, और जहाँ पर भी आपके कपड़ों में पेन के दाग लग गए हैं, आपको इस तरीके से वहाँ पर डेटोल जो है ना वो डाल देना है। इस तरीके की इंक ना जब आप पॉकेट में किसी पेन को रख लेते हैं बिना कैप लगाए हुए अगर रखते हैं, तो अब भी इस तरीके से इंक फैल जाती है। तो इस तरीके से देखिए आपको थोड़ा थोड़ा डेटोल इसके ऊपर लगा देना है और हाथों की मदद से अच्छे से इसे रगड़ दीजिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हल्का हल्का दाग जो होता है इंक का, वो फीका पड़ना शुरू हो जाता है। दूसरे दाग को भी हम इसी तरीके से रगड़ के साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद हमें यूज़ करना है साबुन का। तो पानी की मदद से थोड़ा सा साबुन हमें वहाँ पर अप्लाई कर लेना है दाग के ऊपर। तो इस तरीके से देखिए पहले हमें दाग को हटा लेना है फ्रेंड्स, उसके बाद ही हमें कपड़े को क्लीन करना है। तो दाग को अच्छे से हटाने के लिए देखिए अब फिर से हमें अच्छे से इसे रगड़ कर साफ़ करना है। तो थोड़ा सा साबुन आप और अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका दाग नहीं छूट रहा है। तो इस तरीके से आपका जो भी इंक का दाग लगा हुआ है, पेन का दाग लगा हुआ है, एकदम छूट जाता है। तो क्लीन करने के बाद, सुखाने के बाद देखिए बिल्कुल दाग छूट चुके हैं। और इस तरीके को आप अपना सकते हैं अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हो गया है। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। घर में छोटे मोटे बिजली के काम तो हम सभी लेते ही हैं, जिसकी वजह से हमें तारें भी छीलनी पड़ती हैं। लेकिन अब अगर आप तारों को इस तरीके से छीलते हैं ना, तो कई बार अंदर की तारें ही हमारी जो प्लास्टिक के साथ ही टूट जाती हैं। तो आज बहुत ही बढ़िया सा तरीका शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको ज़रा भी मेहनत नहीं लगेगी और एकदम से ये तारें अपने आप निकल आएंगी। आपको क्या करना है, किसी तेज़ धार वाले चाकू से या फिर इस तरीके के कटर से देखिए गोलाई में आपको कट लगा लेने हैं। तो बाहर का प्लास्टिक ही कटना चाहिए। ऐसे गोलाई में आप कट लगा लीजिए। देखिए मैंने कट लगा ली है। अब दूसरी साइड से जहाँ पर धार नहीं है, आपको उस हिस्से से तार को दबा लेना है और आराम से इसे खींच लीजिए। बहुत ही आसानी से आपकी सभी की सभी तारें जो है ना वो निकल आती हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटती हैं ना। बहुत ही बढ़िया सा तरीका। तो चलिए, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी वजह से अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय बाय।